अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद, बहुत ज़्यादा चाहने के बावजूद मैं व्लॉग नहीं लगा सकी। पूरा 1 वीक मैं व्लॉग नहीं लगाया। आई एम सो सॉरी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मेरे व्लॉग्स को बहुत मिस किया होगा। एक्चुअली बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए होते हैं, पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं, एडिटिंग नहीं हो पाती। लेकिन ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत ही रीसेंट व्लॉग है। अभी रिसेंट हमारे घर में एक जो है दावत थी। एक पॉलिटिशियंस थे जो जिनकी दावत थी हमारे घर में। तो उनका जो है मैंने जो दावत में मतलब जो बनाया बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एकदम से मेरे भाई जो है वो रात में आए, कहते हैं कि कल जी डिनर है, तो आप लोग डिनर की प्रिपरेशन करें और मुझे जो है ना लिस्ट बना दे जो जो मार्केट से जो जो चीज़ें मंगवानी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की जो होती हैं डिनर होते हैं उसमें 1-2 चीज़ें नहीं बनाना होती, बहुत कुछ बनाना होता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था मैनेज करना, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी। और रात में मैंने सारी चीज़ें जो है लिस्ट आउट की कि मुझे क्या-क्या बनाना है। और सुबह चूँकि मैं अपनी जॉब पे होती हूँ सारा दिन, मतलब सुबह के 6 बजे की जागी हुई मैं, तैयारी वगैरह करना, ब्रेकफास्ट करना, देन जॉब पे जाना, देन वापस आना। लेकिन चूँकि कटवा था सो मैंने अल्लाह का नाम लिया और स्टार्ट हो गई। एंड मैं वापस आई, जब अपनी जॉब से वापस आने आई तो अम्मी लोग जो है वो कटिंग वगैरह सारा वो प्रोसीजर जो कुछ बॉयल करना था, जो कुछ कटिंग करना था, वो सारा कुछ कर चुके थे। और मेरी बहन जो है वो उनको बस स्वीट्स, वो जस्ट स्वीट्स बनाती हैं और जो सालन वगैरह होते हैं वो मेरी अम्मी बनाती हैं, और जो बाकी की फैंसी किस्म की डिशेज़ होती हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बाकी जो है ना डिनर को एज़ अ होल मैनेज करना, मतलब किस तरह कौन-सी क्रॉकरी निकालनी है, कहाँ पे सेटअप करना है, क्या करना है, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब्बू को, भाई को मुझे बहुत ट्रस्ट है कि मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, सो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गोल्डन दस्तरखान और एक जो है वो ग्रे वाला लिया और इसी के साथ की मैंने दोनों दस्तरखान के साथ मैचिंग करके क्रॉकरी निकाली। अगर आप फ़ोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने कितना जो है ना वो मैच करने की कोशिश की है। यहाँ पे चूँकि भाई वगैरह कह रहे थे कि 15 लोग हो जाएँगे, सो मैंने 15 लोगों के हिसाब से 2 डिनर सेट निकाले। एक जो था वो 8 पर्सन्स वाला होता है, जो वो वाले 2 डिनर सेट्स निकाले और उनको सेटल करने की कोशिश की। एक ग्रे एंड व्हाइट, एक गोल्डन में था, गोल्डन ब्राउन शेड में था। यहाँ पे मैं टिश्यू निकाल रही थी और सोचा कि वो भी छोटा-सा क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। मैं आप लोगों को सारा दिखा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले हमने कालीन बिछाया, उसके ऊपर एक वाइट, उसको वाइट कपड़े से कवर किया ताकि वो एक अच्छी-सी प्रॉपर लुक आए। और कासिम जो है वो पक्का जब दस्तरख़्वान लगता है वो इसी तरह आके ऊपर जो है ना भई मुझे यहाँ पे लेटना है, मुझे मतलब बच्चे जिस तरह करते करते हैं कि बिल्कुल भी मैनेज नहीं करने देते। यहाँ पे जो ड्राइंग रूम को मैं ड्राइंग रूम की सफाई वगैरह मैं करवा चुकी थी। यहाँ पे मैं इसकी फाइनल जो है वो सेटिंग देखने आई थी। एक्चुअली पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इस तरह से करेंगे कि सारे जो टेबल्स वगैरह है वो ड्राइंग रूम में से निकाल लेंगे। क्योंकि ड्राइंग रूम में अनफॉर्चुनेटली सोफ़ों की भरमार है, बहुत मतलब कंजेस्टेड सी जगह है। हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है ना वो टेबल्स निकाल के यहीं पे खाने का अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे मैंने नया ब्रांड न्यू जो है वो हेयर ब्रश निकाला एंड ब्रांड न्यू टॉवल निकाला, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी कि मैं उसका टैग उतार रही थी। टॉवल वगैरह जब भी किसी गेस्ट वगैरह ने आना तो मेरा ये पक्की ड्यूटी होती है कि वॉशरूम बहुत अच्छे से साफ करवाती हूँ और नया टॉवल पक्का, मतलब ये नहीं कि अब तो चलो मैं नया रख रही थी, नए से मुराद ये कि धुला हुआ टॉवल होना चाहिए, मतलब जो आपके घर आए एटलीस्ट टॉवल में से स्मेल वगैरह ना आ रही हो, और आपका वॉशरूम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन, और आपको वॉशरूम के अंदर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मौजूद होनी चाहिए ताकि जो जो कोई बाहर से नया आए उसको मुश्किल पेश ना आए। ड्राइंग रूम वगैरह की फाइनल सेटिंग देखने के बाद अब मैं अपने सूप को देखने आई थी कि सूप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरा सूप जो है वो फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुका था, और ये स्टार्टर में मैंने कुछ चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी मेरे पास और मैंने उनको डिश आउट किया, इसमें डाल दी। और यहाँ पे मेरी चाइनीज़ की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी और इसका जो है ना सारा मसाला बन चुका था।
साथ-साथ मैं खाना बना रही तो साथ-साथ जो है वो मैं बर्तन वगैरह अच्छा ये पाकिस्तानी औरतों का तो जितने भी बर्तन धुले हुए हों, जितने भी साफ़ हों, एक दफ़ा दुपट्टे से साफ़ करने का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पे मैं सूप के जो है ना स्पून्स निकाल रही थी। मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले जो है वो पानी वगैरह पेश करने के बाद ज़मज़म निकाला था और मदीने की खजूरें वगैरह निकाली थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। वो पेश की हम लोगों ने पानी वगैरह देने के बाद ज़मज़म एंड खजूरें एंड देन जो है वो जो मैंने ड्राई फ्रूट वाली एक डिश रेडी की थी, उसके बाद स्टार्टर में मैंने सूप रखा था। स्टार्टर में मैंने सबको सूप वगैरह सर्व करवाया, सूप भेजा एंड देन जो हमारे जो है मेन डिशेस वगैरह थी वो सारा हमने प्रॉपर तरीके से दस्तरखान वगैरह सेट किए जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ जो जो चीज़ जैसे जैसे बन रही थी वो साथ मैं आपको दिखा रही थी। रशियन मेरी बहन ने बनाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म बनाई थी और ये जो हलवा है ये हम लोगों ने बाहर से बनवाया था। घर में नहीं बनवा सके, बहुत मुश्किल होता है हलवा बनाना और हाथ थक जाते हैं टोटली और ना ही हमें हलवा बनाना आता है। सो हलवा जो है एक देसी एक टिपिकल किस्म की एक डिश है और जो हमारे पॉलिटिशियन साहिब आ रहे थे उन्होंने एक चाइनीज़ की फरमाइश की थी कि खाने में चाइनीज़ होना चाहिए, बारबेक्यू होना चाहिए एंड देसी हलवा। बाकी चीज़ें तो जो है ना घर पे मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया लेकिन जो हलवा था वो मैं अरेंज नहीं कर सकी। सो हलवा जो हमने बाहर जो ऑर्डर किया था ऑर्डर पे बनवाया था और ये वाले जो रशियन है ये मेरी बहन ने बनाया था और साथ मैं चाइनीज़ जो है वो उनका मसाला वगैरह डाल के साथ टॉपिंग कर रही थी, चीज़ें वगैरह डाल रही थी, दम पे लगानी थी और साथ-साथ ये जो रशियन रेडी हुई पड़ी थी और इस पे फाइनल जो है इसको हमने फॉइल कवर से शीट से कवर कर दिया था ताकि फ्रूट्स जो हैं वो अगर आप शीट से कवर कर देंगे तो वाइट शीट आप समझ गए होंगे मैं किस शीट की बात कर रही हूँ। उससे ये होता है कि आपके फ्रूट्स का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता है, वो डैमेज नहीं होता है। यहाँ पे चाइनीज़ में ये रेड कलर नहीं है बेसिकली ये रेड जो था ये चिली सॉस था वो मैंने डाला था और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी आई हुई थी डिनर एंजॉय करने के लिए और ये इस पतीले में से जो बॉयल्ड राइस थे उनको उठा के एक दाना करके खा रही थी और जो ही मैं फ़ोन लेकर आई कि मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ एकदम से शर्मा गई। एक्चुअली शिफा जो बहुत कम आती है तो थोड़ा सा शाय बच्ची है शर्माती है कि यार मेरी वीडियो क्यों रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जहाँ मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था मैं चाइनीज़ दम दे चुकी हूँ एकदम से मुझे ख्याल आया उफ़ अल्लाह मैं तो एग बॉयल ही नहीं किया है। फिर मैंने जो है ना एग बॉयल का मैंने सोचा कि जब मैं डिश आउट करूँगी तब मैं जो है वो एग ऊपर गार्निश कर लूँगी, वो थोड़ी सी प्यारी सी लुक भी देते हैं। सो यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया और एग को जो है ना वो काट के एक साइड पे रख दिए। अच्छा ये फाइनल जो है दस्तरखान वगैरह गोल्डन साइड पे जो है मैंने गोल्डन बर्तन रखे थे एंड वाइट एंड ग्रे साइड पे ये मैंने वाइट एंड ग्रे बर्तन रखे थे। क्रॉकरी बहुत ज़बरदस्त थी, ये दोनों जो है ना मैंने मैचिंग की और यहाँ पे रशियन भी मैंने ला के रख दी क्योंकि वेदर इस तरह का है कि आपको ज़्यादा देर जो है फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-3 प्लेट्स मैंने लगाई थी, एक पुलाव चाइनीज़ वगैरह के लिए, एक स्वीट के लिए, एक सूप के लिए बाउल रखा था साथ एंड देन सालन के लिए प्लेट रखी थी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे टोटली जो है मैं सेट कर चुकी थी। और लास्ट जो काम रह गया था वो बच्चों को चेंज करवाना और बच्चों को चेंज भी करवा लिया था और यहाँ पे मेरा इरादा नहीं था कि कासिम को चेंज नहीं करवाएंगे, बस ठीक है इसके सोने की टाइमिंग है सो जाएगा। लेकिन अब्बू जान जो है वो इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं कासिम जो है वो मैंने इसको मेहमानों से मिलवाना है, लेके जाना है इनको सबके पास तो इसको लाजिम चेंज करवाएं। देन मैंने मेरे पास यही प्रेस्ड शर्ट एंड इसकी प्रिंट पड़ी हुई थी ब्लैक प्रिंट के साथ मैंने येलो मैचिंग की और इसको जो है मैंने वो ये वाला ड्रेस पहना दी और जहाँ पे ये इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ हमारे बच्चों को देख के माशाल्लाह लाज़िम कहा करें कि अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला इन्हें खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी नज़र बद से बचाए और खुश आबाद रखे। और ये वाले जो है मेरे भाई बाहर आउटसाइड मतलब घर की दूसरी साइड पे हमारा एक खुला सा एरिया है वहाँ पे जो है एक इन्होंने जो फ्राई करने के लिए मसाले तो अंदर ही लगाए थे लेकिन फ्राई करने की जो है ना जगह बाहर बनाई हुई थी वहीं पे फ्राई किए और देन पैक करके अंदर लाए। मेरे भाई को बहुत शौक है बारबेक्यू का फ्राई वगैरह करने का तो यहाँ पे वो फ्राई करके लाए थे और जो मैं फाइनल आपको दिखा रही थी सूप जो कि मैं अब डाल चुकी थी अब फाइनली जो है सर्विंग का टाइम आ चुका था और अब हमें सूप सर्व करना था स्टार्टर में जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्टार्टर मैंने डिसाइड किया था कि मैं सबको जो है वो सूप सर्व करूंगी देन उसके बाद जो है वो मेन डिशेस की तरफ आएंगे। बारबेक्यू भी रेडी हो चुका था
चाइनीज़ भी दम पे थे, सालन बन चुका था और ये मटन चॉम्प्स मेरी अम्मी ने बनाई थी। इतनी ज़बरदस्त इन मटन चॉम्प्स का टेस्ट है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे जो है ना गार्निश के लिए हम लोगों ने चीज़ें रखी थी और अब हम फाइनल सूप वगैरह से फ्री होने के बाद अब ये अम्मी जो है वो खाना वगैरह डाल रही थी, डिशेस में निकाल रही थी। और जो मेरे चाइनीज़ के लोग यकीन जाने ये चाइनीज़ इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने मैं बहुत टाइम मतलब बहुत दफ़ा जो है ना वो बनाती हूँ बड़े-बड़े पतीले भर के चाइनीज़ के, पुलाव के, बिरयानीज़ के। लेकिन ये चाइनीज़ इतने ज़बरदस्त बने थे आई डोंट नो। और जिन्होंने भी खाए इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की। एक्चुअली हुआ इस तरह से मेरे भाई ने कहा था कि 15 लोग होंगे, आप लोग 15 लोगों के खाना जो है वो अरेंज करें। और 15 के बजाय 17-18 लोग होंगे, लेकिन इतना खाना बच गया था, इतना तो मैंने 20 पर्सन्स का खाना अरेंज किया था। इतना ज़्यादा खाना बच गया था, ये सूप वगैरह से जो सिरका वगैरह आया था वो मैं संभाल रही थी। इतना खाना बच गया था, इतना खाना कि मैं इतनी परेशान हूँ कि अल्लाह, आपको पता है इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल है, मतलब एक एक चीज़ लाना मंगवाना करना। बहुत ज़्यादा खाना बच चुका था और मैं बिल्कुल भी मेरे ऐसी थॉट्स नहीं है कि मैं जो है ना वो डोंगे और डिशेस भर भर के जो है ना वो फ्रीज़र में रख दूँ, ये फ्रिज में रख दूँ। ऐसे क्योंकि मुझे बस वो फ्रेश फ्रेश खाना हमारे घर में जो है ना वो मतलब सुबह का खाना शाम में खा लेते हैं, लेकिन आज का खाना कल खाने का रवाज नहीं है। सो जो है मेरा खाना जो है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना खाना अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में या जो नीडी लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ये मेरी यही कोशिश होती है। बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं आप लोगों को एट द स्पॉट फिश दिखा सकी थी कि फिश कैसी बनी है। और जहाँ यहाँ पे जो है ना बाद में मैं आपको दिखा रही थी कि ये फिश की लुक थी और ये चॉम्प्स जो थी मटन चॉम्प्स की लुक थी। मटन चॉम्प्स कुछ खास मज़े की नहीं बनी थी, लेकिन फिश जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। बहुत मतलब मज़े का एक टेक्सचर था। मेरे भाई ने बनाई थी ये वाली, बारबेक्यू किया था इनका मटन चॉप्स फिश एंड मेरे ख्याल में मटन लेग्स थी शायद, हाँ वो बनाई थी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रशियन जो मेरी बहन बहुत मज़े का बनाती है, बहुत मज़े का। जो लोग मेरे जानने वाले हैं वो तो जानते हैं कि कितना मज़े का बनाती है वो। और खाने के बाद जो है ना सबसे जो मेन प्रॉब्लम होते है, आपने खाना बना दिया ठीक है बन के, आपने बर्तन निकाल लिए ठीक है निकल आए, आपने दस्तरखान लगा दिया है, मेहमानों को खाना खिलाना है खिला दिया। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी टेंशन है कि मेहमान खाना खा लेंगे वो सब हो जाए, लेकिन ये सबसे बड़ी टेंशन नहीं है भाई। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है पिलावा समेटना। आप यकीन जाने जब भी हमारे घर में बहुत ज्यादा ये आम है कि मतलब दावतें वगैरह चलती रहती हैं, अब्बू के मेहमान वगैरह आना जाना लगा रहता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से है। आप यकीन जाने कि जब भी हमारे घर में दावत वगैरह होती है और पूरा किचन बिल्कुल फिल हो जाता है, यकीन जाने एक कहीं भी बर्तन रखने तक की जगह नहीं मिलती। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी आफ्टर पार्टी का सीन। अच्छा जी, बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।